हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजन क्लासेस कठूमर पर मैं सुनील फौजदार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और हमारी चल रही है परसेंटेज। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं और परसेंटेज बहुत बेसिक लेवल से हम पढ़ रहे हैं, बहुत लो लेवल से पढ़ रहे हैं। तो अब शुरू करेंगे। कल तक मैंने जो है आपको एक पार्ट करवा दिया है, परसेंटेज के कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। तो आप मेहनत करें, तैयारी करते रहें, और जिस किसी को एक क्लास लेनी है वो एक बार पहली 2 क्लासें ज़रूर देख ले। उससे क्या है कि उसकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ेंगे। और एक बात, कल बाय मिस्टेक जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बाय मिस्टेक एक गलती हो गई थी। तो ठीक है, उसे आप लोग सही कर लेंगे। जैसे मैंने बताया था 1/12 इज इक्वल टू 8 सही 1/3% होता है। ठीक है, इसे आप सही कर लेना। कल ये बाय मिस्टेक गलत लिख गया था, हो जाता है कभी कभी ऐसे। हाँ, अब आगे चलेंगे। एक टाइप हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरा टाइप जो है हम आज शुरू करेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड टाइप, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, जिससे क्या है कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और उसकी खपत में 10% की कमी की जाए तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि कोई वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है, और यदि वो व्यक्ति अपनी जो खर्चा है वो सेम रखे तो उसकी खपत पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसे खपत जो है कम ज़्यादा करनी होती है। यदि आइटम कोई महंगा आएगा तो व्यक्ति कम खरीदेगा, और सस्ता आएगा तो ज़्यादा खरीदेगा। तो इसी प्रकार इस बार क्या हुआ है कि वस्तु के रेट में भी जो है अंतर आ रहा है, वृद्धि हो रही है, और उसकी खपत में भी कमी कर रहा है वो। सीधी बात है, वैसे भी अगर रेट बढ़ेगा तो खपत कमी करनी पड़ेगी। तो देखेंगे उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया था कि मूल्य इनटू खपत इज इक्वल टू खर्च, यानी कि P इंटू सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये डिटेल फॉर्मूला था। तो डिटेल के तरीके से मैं आपको बता देता हूं पहले, फिर आपका जो मर्जी आप कर लेना। मैं कई तरीके से इसको बताऊंगा, डिटेल में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार हमें खर्चा निकालना है, आराम से निकल जाएगा। क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। जब 20% की वृद्धि होगी, मतलब पहले उसका मूल्य था 100 रुपये और उसका खपत थी 100, तो उसका खर्चा हो जा रहा था 10,000। ठीक है, अब क्या होता है, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई 20%, तो कितना हो गया 120, और उसकी खपत में क्या हो गई है, इस बार कमी हो गई है। जब खपत में कमी होगी तो क्या हो जाएगा 90, और 12 नंबे 108, यानी कि इस बार उसका जो खर्चा है वो कितना हो जाएगा
10,800, यानी कि जो व्यक्ति पहले 10,000 खर्च हो रहे थे अब उसके खर्च हो रहे हैं 10,800। तो कितने रुपए ज्यादा लग रहे हैं उसके? 800 रुपए। 800 रुपये अधिक खर्च कर पा रहा है। अब मैंने आपको पहले दिन बेसिक चीजें बताई थी कि जो 800 है, अब निकालना क्या है कि 800 है वो 10,000 का कितना प्रतिशत है, आराम से निकाल लेंगे। 800 जो है 10,000, वैसे तो नॉर्मली पता है आपको 8% होता है, फिर भी कैसे निकालेंगे? 800 10,000 का वाली संख्या नीचे आएगी, कितना प्रतिशत होता है? 2 जीरो से 2, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 8% की क्या हो जाएगी इसमें? वृद्धि। 8% जो है बढ़ जाएगा। यानी किसी वस्तु के मूल्य में जब 20% की वृद्धि हो और उसकी खपत केवल 10% ही कम कर पाए तो क्या होता है? उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्च जो है 8% बढ़ जाता है। यह है डिटेल फॉर्मूला। ठीक है, इसे भी उतारेंगे जरूर, नोट्स जरूर बनाते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको एक दूसरा तरीका कल बताया था और वो दूसरा तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तरीके के जो परसेंटेज के कई प्रकार के क्वेश्चन आपके उस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि मैंने बताया था आपको कि न्यू अपॉन ओल्ड, ऐसे करके बताया था। तरीका यही रहेगा, मूल्य और खपत का गुणनफल ही खर्चा होता है। तो क्या हो रहा है कि पहले तो प्राइस लेंगे, पहले प्राइस थी कितनी? 100, 20% बढ़ी तो कितनी हो गई? 120%। 120 इंटू कंजप्शन उसका पहले था 100, अब हो गया है 10% कम हो गया तो 90, और पहले उसका खर्चा था 100, अभी खर्चा क्या है पता नहीं, नहीं पता तो x। इस तरीके से निकाल लेंगे। कल जो है हम मूल्य निकाल रहे थे तो यहां रख रहे थे x, जब कंजम्पशन निकालते हैं, खपत निकालते हैं तो यहां रखते हैं x, और अब हम निकाल रहे हैं एक्सपेंडिचर तो यहां x रखेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हल करेंगे? 100 से 100 काट देंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और 12 नंबे 108, यानी कि x इज इक्वल टू 108। इससे क्या समझ आया आपको कि जो पहले 100 था वो अब 108 हो गया है। जब वो 108 हो गया है तो कितनी वृद्धि हो गई है? 108 माइनस 100 इज इक्वल टू 8%, यानी कि 8% की जो है उसमें वृद्धि हो गई है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, बहुत अच्छा तरीका है और बहुत तरीके के क्वेश्चन जो है आपके हल करवाएगा। अब देखेंगे एक और तरीका जो वो भी बहुत सरल और बहुत बेसिक है, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रेशियो मेथड से भी आपका परसेंटेज का लगभग 30% पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और रेशियो में यदि कहीं आपको दिक्कत रहेगी तो जब मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उस तरीके से कैसे करेंगे? यानी कि पहले उस वस्तु का रेट देखना है, मूल्य, यानी कि पी का रेशियो निकालेंगे। पी का रेशियो कैसे निकालेंगे? जैसे ये है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। आपको पता है जब उसका पहले उसकी प्राइस थी माना 5, और तो 1 बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, अब देखेंगे हम खपत यानी कंजम्पशन का रेशियो। कंजम्पशन का रेशियो जब हम देखेंगे तो ये है अपना 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, यानी कि जो पहले 10 थी वो अब कम हो गई है, 1 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी? 9। और अब क्या हो गया? हमें निकालना क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? मूल्य और खपत का गुणा कर देते हैं। जब इनका गुणा करेंगे दोनों का तो 10 पंजे 50 और 9 छिक्के 54। अब चाहो तो इसे और काट लीजिए, नहीं तो आप यहीं से इसे
हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 अनुपात 27, यानी कि अब एक्सपेंडिचर में कितना अंतर आ रहा है, पहले 25 था जो अब 27 हो गया है। अंतर कितना आ रहा है इसका 2, पहले कितना था 25 इंटू 100, जब परसेंट का चिन्ह लगाते हैं या परसेंट में निकालते हैं तो क्या होता है 100 का गुणा कर देते हैं। 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8%। ये ऐसे भी कर सकते हैं, 8% की जो है वृद्धि खर्चे में हो जाएगी। इसके जो तरीका आपको बेटर लगे, मेरे हिसाब से ये तरीका भी बेस्ट है, इससे पहले बताया था वो भी बेस्ट है। फिर भी सब दोनों तरीके आप भूल जाएं तो डिटेल मेथड आप याद रखेंगे, उससे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आप इन्हें बनाते रहें लेकिन उतारते रहें, वीडियो रोक रोक के आप जो है इसके नोट्स बना लें, आपके काम आएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, वैसे इसका एक सूत्र भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका एक सूत्र भी होता है x + y + xy अपॉन 100। उसमें क्या है कि जब वृद्धि होती है तो पॉजिटिव में प्लस में रखेंगे, कमी होती है तो माइनस में लिखेंगे। इस तरीके से भी ये हो जाते हैं, लेकिन जब कमी या वृद्धि फ्रैक्शन में आएगी तो इसे करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसलिए फ्रैक्शन के लिए ये मेथड बहुत सही है, बहुत अच्छा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इतने तक समझ आ गया होगा। अब मैंने आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ी समस्या है, क्वेश्चन लिखना पड़ता है, बाद में देखेंगे। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम जो है डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे, PDF का हिसाब किताब भी रखेंगे। तो अभी हमारी शुरुआत ही है, आप लोग थोड़ा साथ देना, पढ़ने वाले सभी से यही निवेदन है। तो चलेंगे कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है और उसकी खपत में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जब चीनी का रेट 20% कम हुआ तो क्या हुआ कि ज्यादा खाने लग गए। सीधी बात है, सस्ती आएगी तो ज्यादा खाएंगे, तो ज्यादा खाने लग गए 30%, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये निकालना है। बहुत इजी है, P × C = एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। डिटेल मेथड आपके समझ आ गया होगा, मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूं। ठीक है, दूसरे तरीके से बताएंगे तो क्या होगा, ये तरीका बहुत बढ़िया है, न्यू अपॉन ओल्ड वाला। ठीक है, पहले जो उसका प्राइस था वो कितना था 100, अब क्या हो गया 20% की हो गई है कमी। जब 20% की कमी हो जाए तो कितना हो जाएगा 80। अब उसकी खपत जो है पहले थी 100, अब कितनी हो गई है 30% की वृद्धि हो गई है, तो कितनी हो गई 130 = उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्च जो है पहले था 100, अब कितना है नहीं पता, क्योंकि वही तो निकालना है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो एक्स हम निकालेंगे। बहुत आसान है, इस तरीके से 100 से 100, 13 × 8 = 104, यानी कि x = 104। मतलब जो पहले 100 था वो अब 104 हो गया है। पहले 100 वाला जब 104 हो गया तो क्या हुआ कि 4% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 100 से कम हो जाता तो कमी हो जाती, 100 से ज्यादा हो गया तो 4% की वृद्धि हो गई है। तरीका नंबर 1, ये बहुत बढ़िया तरीका है, इससे आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप रेशियो वाले से कर लें। रेशियो मेथड में क्या होगा कि उसका जो प्राइस है, प्राइस का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का निकाल देते हैं, अलग निकालने से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, प्राइस × कंजम्पशन। अब प्राइस जो है कितनी है, क्या अंतर आ रहा है प्राइस में 20% का, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि जो पहले 5 थी वो अब बढ़कर के कितनी हो गई है 6 हो गई है। लेकिन एक्सपेंडिचर कब पूरा होगा, जब प्राइस का गुणा जो है कंजम्पशन से हो जाएगा। तो खपत जो है, खपत में क्या हो रहा है, नहीं सॉरी,
इसमें वृद्धि नहीं कमी हो रही है। पहले जो 5 था उसमें कमी 1 की हो रही है, तो अब कितना हो गया 4। और उसकी खपत जो है पहले थी 30% के लिए, 30% का निकालेंगे फ्रैक्शन, तो 30 इंटू 1/100 ऐसे निकालते हैं 3/10। तो पहले जो चीज 10 थी ऐसे 3/10, पहले जो चीज 10 थी इंटू, डायरेक्ट इंटू कर दूंगा तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, इंटू 10, जो अब बढ़कर के कितनी हो गई है 13, 10 और 3 13, इंटू 13। अब चाहो तो काट लीजिए, ना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, काटोगे 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 25 और 13 दूनी 26। ठीक है, अब निकालेंगे। तो अब जो है ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, अनुपात है, तो इसमें अब कितने का अंतर आ रहा है, इधर बता देता हूं, नीचे दिख नहीं रहा होगा, 1 का अंतर आ रहा है। पहले कितना था 25% के लिए इंटू 100, 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 4%। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया मेथड है, और 4% की उसमें वृद्धि हो रही है उसके खर्चे पर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 उस तरीके से भी कर सकते हैं। चाहो तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 के लिए क्या करेंगे, जहां कमी हो रही है उसके लिए x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस तरीके से करना हो तो क्या करेंगे, x यानी कि पहले क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है, तो -20, फिर वृद्धि हो रही है 30% की, प्लस 30 प्लस -20 इंटू 30 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 30 में से 20 जाएंगे तो प्लस के 10, और यहां बचेंगे माइनस के 6, 3 दूनी 6, तो 4% की वृद्धि। अगर माइनस के बच जाते तो कमी हो जाती। तरीका ये भी है, लेकिन जब आपको फ्रैक्शन में दे के रखेगा, फ्रैक्शन में आएगी तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलेंगे आगे। अब क्वेश्चन के लिए मैं इसी में थोड़ा सा एडिट कर देता हूं, संख्याएं बदल देता हूं। एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रैक्शन का दे देता हूं। माना उसके मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाए, और 16 सही 2/3% की कमी हो जाए, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन में, इससे टफ कुछ नहीं आएगा इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ये निकालेंगे। देखिएगा, P इंटू सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सबसे आसान रहेगा रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कैसे निकालेंगे, 33 सही 1/3 का मतलब आपको पता है 1/3 होता है, और 16 सही 2/3 का मतलब भी आपको पता है 1/6। ये चीजें बार बार आपके सामने भी आएंगी तो याद भी हो जाएंगी, रट जाएंगी आपको। ठीक है, 1/3। पहले क्या हो रहा है कि चीनी के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है, तो उसका जो प्राइस है वो पहले है 3, और फिर वृद्धि हो रही है तो बाद में कितना हो जाएगा 4। एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट निकाल देते हैं रेशियो। अब निकालेंगे खपत का। खपत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। पहले जो 6 है वो बाद में 1 कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे काट सकते हैं, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3 तिया 9:10। ठीक है, अब निकालेंगे अब कितना अंतर जो है आ रहा है उसके एक्सपेंडिचर में, 1 का अंतर आ रहा है। 1 अपॉन पहले कितनी थी 9, पहले वाली पे निकालते हैं हमेशा, इंटू 100। 9 से निकाला तो
1/9 का भाग जब 100 में लगाएंगे तो 11 सही 1/9%। इस तरीके से हो जाएगा, बहुत आसान है। और अगर आपको न्यू ओल्ड वाले तरीके से करना है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू ओल्ड वाले से भी कर सकते हैं, न्यू ओल्ड वाले से, लेकिन पहले आप इन्हें इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। इस परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर लेना 1/3 6/3। तो क्या करेंगे, ओल्ड के लिए पहले जो 3 है, अब पहले जो 3 है, अब एक की उसमें वृद्धि हो गई तो वो 4 हो गई, ये हो गया उसका प्राइस। अब कंजप्शन निकालेंगे, पहले जो 6 है अब वो 5 हो गई, इज इक्वल टू, अब खर्चा जो है पहले 100 है, अब पता नहीं क्या है, ऐसे निकाल सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपस में काट लेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 अपॉन 9 इज इक्वल टू x अपॉन 100। तो क्या होगा, x का गुणा 9 से होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं आपको पता है, 9x इज इक्वल टू 100 इंटू 10। अब x इज इक्वल टू निकालेंगे 100 इंटू 10 अपॉन 9। तो 9 का भाग जब इसमें देंगे तो 111 सही 1/9, यानी कि जो x पहले 100 था वो अब 111 सही 1/9% हो गया है। तो कितना अंतर आ गया, 100 पहले था, 111 में से 100 जाएंगे तो 11 सही 1/9%। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी आप जिस तरीके से करना चाहो आराम से कर लेना, ठीक है। पहले टाइप में क्या था कि हमें उसका खर्चा कांस्टेंट रखना था, कि उसकी खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े, कि व्यक्ति खपत कितनी कम ज़्यादा कर सके। दूसरे वाले में क्या होता है कि उसका खर्चा बताना है कि उसके खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब तीसरा टाइप है, इसमें देखेंगे हम कि उसकी खपत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है जब दोनों में कमियां वृद्धि हो रही है। तो करेंगे, यानी कि प्राइस मूल्य इनटू खपत बराबर एक्सपेंडिचर। अब तो रट जाएगा आपको ये। तो यानी कि यदि उसकी प्राइस 100 रुपये थी, कंजम्पशन भी 100 था, यानी कि 100 के 100 आ रहे थे, तो एक्सपेंडिचर 10,000। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 10,000। अब होता क्या है कि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। जब मूल्य में 50% की वृद्धि होगी तो मूल्य कितना हो जाएगा, 150 इंटू खपत में क्या हो रहा है, अभी खपत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, उसका खर्चा भी जो है 20% बढ़ रहा है। तो 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का 20% कितना होता है, 120। 100 का 20% अधिक जो है 120 होता है, तो 2 जीरो और लगा देंगे, 20% बढ़ाएंगे तो 12,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 का 20%, एक्स आराम से निकाल लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 12,000 अपॉन 150, 0 से 0, 15 से काट सकते हैं, 15 अट्ठे 120, 0 80। यानी कि जो चीज पहले 100 थी वो अब 80 हो गई है, जो पहले 100 थी अभी 80 हो गई है। तो कितना फर्क पड़ रहा है उसमें, 20% की कमी हो रही है, ठीक है। समझ आ जाएगा कि जब 100 से कोई चीज 80 हो गई तो मतलब 20% की उसमें कमी आ गई, उसकी खपत में क्या हो जाएगा, 20% कमी आ जाएगी, ठीक है। रेट में क्योंकि 50% वृद्धि हो रही है और खर्चे में केवल वो 20% ही बढ़ा पा रहा है, तो खपत पे यह प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब चलेंगे दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, न्यू और ओल्ड, यानी कि
पहले जो चीज 100 थी वो अब बढ़ करके 150 हो गई है, और पहले जो चीज 100 थी वो अब न जाने कितनी हो गई है। एक्सपेंडिचर, पहले जो चीज 100 थी वो बढ़ करके 120 हो गई है। ठीक है, एक्स निकाल लेंगे, बहुत आसान है, बस इसमें पता होना चाहिए आपको निकालना क्या है, वही एक्स मान लेंगे, बाकी चीजें आपको पता होंगी। यहाँ 100 से 100 काट सकते हैं। ठीक है, ये 0 से ये काट देंगे, इस ऊपर वाले से ऊपर वाले को काटा जा सकता है। ठीक है, ऊपर वाले से ऊपर वाला ही काटेंगे, ऐसा नहीं यहां से ये काट दो, ऊपर वाले से ऊपर वाले, नीचे वाले से नीचे वाले। ठीक है, तो अब 10 और 8 का गुणा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 80। जब x पहले 100 थी खपत, अब 80 हो गई, तो क्या हुआ, 20% का फर्क आ गया। क्या होगा उसमें, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तरीका नंबर 2। अब करेंगे रेशियो मेथड से। जब रेशियो मेथड से करेंगे तो प्राइस दिया है हमें 50%, 50% का मतलब 1/2, ये दिया है 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी कि जो चीज पहले 2 है, प्राइस का है पहले 2 है, वो बढ़कर के 3 हो गई। खपत जो है 20% है, यानी कि एक्सपेंडिचर का जब हम निकालेंगे रेशियो तो क्या हो जाएगा, पहले जो 5 है वो बाद में 6 हो गई बढ़ करके। अब निकालेंगे खपत, आपने देखा ही था P इंटू सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब हमें C यदि निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन P ये करना पड़ेगा, यानी कि उसके खर्चे में प्राइस का भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे 5/2, 6/3, इसे काटा भी जा सकता है 3 से 2 बार, 2 बार काट लेंगे, इधर बच गया 5, इनका होता है आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे ये ऊपर जो संख्या है यही रखेंगे, 5/4। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो चीज पहले 5 है वो बाद में 4 हो गई, तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, इस पे अंतर आ गया 1 का। 1 का अंतर आया, पहले कितनी थी 5 इंटू 100, 5 से काटेंगे तो 20% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब मैं मिटा देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। जब मैं क्वेश्चन लिखाया करूं तो आप बीच में ट्राई करेंगे एक बार वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करने की, जब नहीं होगा तो आगे देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके जो रूटीन में कोई भी एक तरीका आ जाए उस तरीके से आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसकी संख्याएं जो है हम चेंज कर देते हैं, रोको सर। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे हम, इस टाइप का तीसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पहले हम चीनी खा रहे थे, चीनी से ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, अब थोड़ा चावल खा लीजिए। चावल के मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है और उसका खर्च भी 25% बढ़ जाता हो, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस बार मैंने फ्रैक्शन का भी दे दिया है तो बहुत आसान रहेगा, आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसका जो 11 सही 1/9 को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/9। ठीक है, यानी कि जब इसकी प्राइस का रेशियो निकालेंगे, जो चीज 9 है वो बढ़ करके उसमें वृद्धि हो रही है, वो बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ेगी तो 10। अब हमें क्या दिया है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या दिया है 25%, मतलब 25% का मतलब 1/4, यानी कि जो चीज पहले 4 है वो बढ़ करके 5 हो गई। ठीक है,
और अब निकालना है आपको क्या, खपत। और खपत कब निकलती है, जब खर्चे में मूल्य कर भाग देंगे तो खपत निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे, 4/9 5/10 काट सकते हैं आराम से, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 चौके 40 और 9 पंजे 45। चाहो तो काट दो, 5 से काटेंगे तो 8 बार, 5 से काटेंगे तो 9 बार। ठीक है, जो मर्जी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कितने का इसकी खपत में अंतर आ रहा है, ये जो रेशियो निकला है ये किसका निकला है, खपत का, कंजम्पशन का। ठीक है, अब अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। कितने पे, 8 पे, इंटू 100। 8 से काटेंगे तो 12.5%, क्योंकि 12.5% का मतलब ही 1/8 होता है, तो 12.5% जो है आ जाएगा। ठीक है, तो हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, यानी कि पहले उसकी प्राइस लिखेंगे। पहले प्राइस उसकी 9 थी, अब बढ़ करके 11.5 से 1/9% की जब वृद्धि हो रही है तो बढ़ करके कितनी हो गई है, 10, 9 और 1 10, इंटू उसकी खपत पहले 100 थी, जो अब पता नहीं क्या हो गई है। ठीक है, इज इक्वल टू उसका खर्चा हमें पता है कितना है, 1/4, यानी 25% की उसमें वृद्धि हो रही है। यानी कि जो चीज पहले 4 थी वो अब 5 हो गई है। निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकालना है, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0, इनको आपस में नीचे वालों को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 25, 25 नंबर 225। कैसे किया मैंने, 5 का गुणा 5 से और फिर इसका 9 से, 225। x इज इक्वल टू 225/2 इज इक्वल टू 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, ऊपर 112 सही 0.5%। ठीक है, जो पहले 100 था वो 112 सही 1/2% हो गया है। तो कितना अंतर आ गया है, 112 सही 1/2 माइनस 100 इज इक्वल टू 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5% उसकी खपत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये वृद्धि, उसकी खपत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे आपको ये कर लेना है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। धीरे धीरे हम टाइम बढ़ाएंगे, जितनी आप में झेलने की क्षमता होगी वैसे वैसे हम जो है अपना टाइम बढ़ाते जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ें, टेक केयर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लगे रहें तैयारी। थैंक यू।